भगवते वासुदेवाय। ओके, हम पढ़ रहे 9th chapter and 14th verse. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्ताश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्त उपासते। ओके, सो भगवान कह रहे हैं सततम। एक्चुअली इसके पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया महात्मा कौन है, 9:13। अब यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। एक साधु, एक डिवोटी या महात्मा, महात्मा मीन्स ए डिवोटी, वो करता क्या है। सो उसकी क्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो व्हाट ही डज, सततम कीर्तयन्तो माम, तो वो सदैव कीर्तन करता है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत का मतलब यहाँ पे हुआ ऑलवेज। अब आप कहो कि हमेशा तो नहीं कर सकते, आपको सोना भी है, काम भी करना है, हमेशा कीर्तन तो कर नहीं सकते। तो ये लाइट किसने बंद कर दी ऑल्टर की? तो सदैव तो कीर्तन कर नहीं सकते, तो सदैव, सततम का मतलब क्या है? सततम का मतलब है कि रोज करना, ऑलवेज नहीं है। सतत मतलब हमेशा। तो अगर हम डेली भगवान की भक्ति करें, तभी श्रील प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है कि सुबह मंगल आरती करो और फिर 16 राउंड्स करो डेली, आप कुछ पढ़ो, फिर अपना जो भी जॉब वॉब करनी तो वो तो चीज़ें बताइए, हाउस होल्ड वर्क्स। तो अगर आप डेली एक रूटीन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सतत। क्योंकि 24 घंटे तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगी हमारे केस में, साधकों के केस में, है ना। तो इसलिए सततम मतलब डेली। डेली क्या करता है? कीर्तन तो माम। अब यहाँ पे कीर्तन का मतलब हुआ सिर्फ जप करना नहीं, यहाँ पे कीर्तन का मतलब है भगवान की ग्लोरीज फैलाना, मतलब प्रीचिंग करना भी। तो डेली वो खुद नाम लेता है, दूसरों से नाम बुलवाता है और दूसरों को प्रेरित करता है कि वो भी नाम लें। खुद भक्ति करेगा, दूसरों को बोलेगा कि भक्ति करें। कीर्तन मतलब होता है प्रशंसा, यश का गुणगान। सो डिवोटी की लाइफ है, डिवोटी की लाइफ ये है कि वो भगवान को प्रेज करता है नहीं। जैसे लोग डेली अपने आप को प्रेज करते रहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं या एक्टर्स को प्रेज करेंगे या व्हाटएवर, आई मीन टू से समबडी यू हैव टू प्रेज। सो डिवोटी कृष्ण को प्रेज करता है कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, देखो कितने अच्छे हैं, कृष्ण ने पूतना को मारा, कृष्ण भगवान फ्रेंड्स के साथ खेलने गए, यू नो, दिस डिस्कशंस। और प्लस सिर्फ डिवोटीज़ के बीच में नहीं, नॉन डिवोटीज़ के बीच में। नॉन डिवोटीज़ को कन्विंस करता है कि कृष्णा सुप्रीम है, उनको सरेंडर करो। सी, तो भगवान के प्रेज ही तो हो रही है उसमें। सततम कीर्तन तो माम, कृष्णा कह रहे कि मेरा कीर्तन करता है वो, दुर्गा का नहीं, गणेश का नहीं, वो महात्मा नहीं है, या शिव जी का नहीं, या निराकार ज्योति का नहीं, या परमात्मा का नहीं। He doesn't do that. माम मतलब मेरा, सिंपल है। माम मतलब मेरा। अगर संस्कृत का लिटरल ट्रांसलेशन ले तो मेरा ही है। हाँ, वो बात अलग है कि जो ढोंगी लोग कहते हैं मेरा मतलब, प्रभुपाद लिख रहे हैं मेरा मतलब मेरे अंदर निराकार का, बट संस्कृत में ऐसा नहीं है, वो तो इंटरप्रिटेशन है। क्लियर है, माम मतलब मेरा होता है संस्कृत में। मी ओनली, हाँ, मी।
सो मेरा कीर्तन करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वो कहते हैं मेरा कीर्तन करता है, ठीक है मेरा कीर्तन कर रहा है डिवोटी, बट कितने फेथ के साथ कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भगवान का कीर्तन तो मंडली वाले भी करते हैं, है नहीं, प्रोफेशनल्स भी करते हैं। जैसे आपका ये नहीं था विनोद अग्रवाल, वो भी कर रहा है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि वेल वो मेरा कीर्तन करता है, वो कैसे करता है, यतंतश, मतलब वो यत्न करता है, वो एंडेवर करता है। एंडेवर मतलब कि वो मेहनत करता है कीर्तन करने में। अब ये बहुत अजीब सी क्वेश्चन है, क्योंकि आप कहोगे कीर्तन करने में मेहनत क्या है, हमें भजन करना है, कीर्तन करना है, आरती करनी, कितना अच्छा है। ये मेहनत वर्ड बड़ा अजीब सा है नहीं। आपको भक्ति में मेहनत करनी होगी, मेहनत के हमें मज़ा आता है, वृंदावन जाते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम पढ़ते हैं, इट्स नाइस। पर कृष्ण जानबूझ के कह रहा है यतंतस, मेहनत। तो मेहनत वर्ड क्या है? तो मेहनत मतलब ये है कि वो कीर्तन करता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कीर्तन कर रहा है, अगर उस कीर्तन की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाता है, ऐसे नहीं वहीं पे फिक्स्ड रहेगा, उसमें मेहनत लगती है, उसे मेहनत लगेगी। आप एक माला कर रहे हो, ज़्यादा कर 2, 2, 3, 4, 5, 16 राउंड्स कर रहे हो, कभी टाइम मिले तो ज़्यादा भी कर सकते हो। और अगर क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते तो क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे? फिलॉसफी समझ के, है नहीं, उतना फाइन ट्यून होता रहेगा। क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास 24 घंटे हैं, 16 माला कर सकते हो, फिर काम भी है। और उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है ना। मतलब कोल्ड, जैसे क्या कहेंगे, जैसे फूड आइटम्स होते हैं, किसी कंपनी के अच्छे होते हैं सेम आइटम्स, किसी कंपनी के गंदे होते हैं। किसी कंपनी के अच्छे क्यों है? क्वालिटी अच्छी, आप कहते हो ना क्वालिटी अच्छी है इसकी, महंगा भी होता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका मतलब क्या, उसने अपनी क्वालिटी कैसे अच्छी बनाई है, कैसे, किस में मेहनत की है? हाँ, मतलब उसने रिसर्च की ना। जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पीछे रिसर्च टीम होती है, तभी फिर उसके ज़्यादा पैसे होते हैं कि बिना प्रिजर्वेटिव्स, बिना उसके कैसे सस्टेन रहेगा, शेल्फ लाइफ क्या रहेगी। तो यहाँ पे मतलब है कि वो रिसर्च करता है, दैट्स आइडिया, उसमें मेहनत लगती है। भगवान का कीर्तन करने में रिसर्च चाहिए होती है, कृष्ण कौन है, क्या है, उनकी फ़िलॉसफी क्या है, और दूसरों को बताना कैसे है साइंटिफिक वे में। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। तो यतंताज इसलिए कह रहे हैं, पहला रिसर्च करेगा, वो डम्बू नहीं बना रहेगा। सेंटिमेंटल, कृष्ण यहाँ पे सेंटिमेंटल लोगों को बाहर रख रहे हैं, और साधु सेंटिमेंटल नहीं होता, ये एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं दृढ़व्रतः। तो एक तो पॉजिटिव एंगल हो गया कीर्तन में, और एक है नेगेटिव। दृढ़व्रतः क्या? एक डिवोटी दृढ़ होता है कि उसको भोग नहीं करना, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव है रिसर्च, और नेगेटिव है कि भोग छोड़ना। क्लियर हो गया? तो भोग छोड़ने से भजन में दृढ़ता आती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, भोग छोड़ने से भजन में दृढ़ता क्यों आएगी? क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भोग करने से माइंड वीक हो जाता है। आप देख लो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप आज ऐसे आप चैंटिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, अब आप जाके क्या करोगे? हाँ, पार्टी में चले जाओ, या जाके मूवी चले जाओ। फिर जब आप आओगे ना, आपसे चैंटिंग होगी नहीं, आप वीक महसूस करोगे, अजीब सा लगता है ना। फिर इधर उधर माइंड भागता है, फिर थॉट्स भी आते हैं ना, वीक महसूस करते हैं ना। तो भोग करने से आदमी वीक हो जाता है, उसकी डिटर्मिनेशन वीक हो जाती है। इसलिए दृढ़व्रता, यहाँ पे डिटर्मिनेशन है। तो डिटरमाइंड मतलब डिटरमाइंड है भोग छोड़ने में, उसमें जान लगती है, उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए, उसमें रोकना पड़ता है अपने आप को। माइंड कहेगा, आपको बोलना पड़ेगा नो, दैट्स ऑल, आई विल नॉट एग्री टू यू। सो ये साधु है। तो क्या लाइन है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च। तो सततम का मतलब मैंने क्या बताया?
डेली रूटीन, ऑलवेज 24 आवर्स नहीं, वो तो सोना भी पड़ेगा। डेली रूटीन हमारे लिए कीर्तन तो का मतलब कि भगवान की प्रेस करता है, वो कीर्तन के फॉर्म में करे, वो मतलब भजन के फॉर्म में करे या प्रीचिंग के फॉर्म में करे, जैसे भी करे। और माम मतलब मेरा गणेश, शिव जी, निराकार गणेश। यतनतास मतलब मेहनत करता है रिसर्च में, बलदेव रिसर्च में मेहनत करता है। और दृढ़व्रता मतलब भोग छोड़ता है। आप देख रहे हो अलग अलग मतलब है ना। अब ऐसे पढ़ जाओगे कुछ पता नहीं लगेगा, आप पढ़ जाओगे। मेरा भक्त हमेशा जप करता है यत्न के साथ और दृढ़ व्रत के साथ। अब क्या है ये, क्या एक्सप्लेनेशन? आप तभी तो डिवोटीज की ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देने में। से डिवोटी है, ओके। और क्या करता है? नमस्यंतस च माम भक्तया, मेरे भक्तों को मतलब मुझे नमस्कार करता है, मुझे और मेरे भक्तों को नमस्कार करता है। तो नमस्कार का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब रिस्पेक्ट या नमस्कार मतलब मेरे को, मेरे डिवोटीज को रिस्पेक्ट देता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? कि उनकी बात मानता है। मतलब रिस्पेक्ट ही है। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, मगर आपकी एक बात नहीं मानूँ। क्या रिस्पेक्ट है वो? जैसे बच्चे नहीं होते आजकल के, ऐसे आप लखनऊ जाओ ना, तो वहाँ पे अभी भी कहते हैं पाई लागू। सुना है? लखनऊ में अभी कहते हैं पाई लागू मम्मा, पाई लागू। पता है ना? वो हरियाणा भी शायद करते हैं, शायद पाई लागू, पैरी कौन। तो कहते तो है, मगर जो मम्मी पापा कहते हैं वो करते नहीं। तो फिर क्या रिस्पेक्ट है? दैट्स शो बॉटल रिस्पेक्ट। सो भक्तों की बात मानता है। और वैसे भी डिवोटीज की बात मानना मतलब हमारे बेनिफिट के लिए है। हमें कन्विंस होना चाहिए कि डिवोटी हमारे वेलफेयर के लिए बोलते हैं। उनको क्या आपसे एनवियसनेस है? नहीं। क्या जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं क्यों आपको उल्टा फुल्टा बोलूँगा? मुझे क्या लेना देना आपसे? मतलब इन द सेंस कि आपको कुछ ख़राब करके मुझे क्या मिलेगा? आई टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे तो कोई मतलब यहाँ पे कोई मनी ट्रांजैक्शन भी नहीं है, और कोई मुझे कुछ आपसे ऐसा भी नहीं है कि कुछ जैक लगाना है या कुछ करना है, तो कुछ है नहीं। सो व्हाई शुड आई जस्ट टेल यू व्हाट इज़ गुड फॉर यू, दैट्स ऑल। सो एक्चुअली डिवोटीज ही आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। नॉन डिवोटीज का तो कुछ ना कुछ अंदर स्वार्थ होते हैं। इवन रिलेटिव्स का भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। सोचते हैं आज हेल्प करेंगे तो कल भाई इनकी भी तो हेल्प मिलेगी, हम सब रिश्ते तोड़ देंगे तो कल को कौन हेल्प करने आएगा, ये भी तो होता है। सो इसलिए डिवोटी बेस्ट एडवाइस देता है। इसलिए डिवोटी कभी कभी आपको आपके मन की भी नहीं बताएगा। आपको अच्छी एडवाइस देनी है ना, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आप फिर भी वो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिवोटी को थोड़ी ना कोई रिलेशनशिप्स बनाने मंडेन बेकार के। सो वो मेरे को और मेरे डिवोटीज़ को नमस्कार करता है, डिवोटी करता है। बात मानना बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति में एडवांस करोगे ना, ऐसे ऐसे बात मानना कम कर दोगे। सीरियसली, ना एडवांस इन द सेंस इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप बात मानना, क्योंकि आप कहोगे मैं अब इंटेलिजेंट बन गया हूँ, अब मुझे भी पता है बहुत कुछ। बट जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने सीनियर्स के सामने ये समझता है मुझे बहुत कुछ आता है, चैतन्य आप लोग कहते हैं वो एक नंबर का मूर्ख है। ही इज़ अ फुलिश पर्सन। एक्चुअली उसका फॉल डाउन शुरू हो चुका है, वो गिर जाएगा कि वो समझ रहा है कि उसको ज़्यादा आता है, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो सीनियर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और भगवान भी सीनियर्स के थ्रू ही गाइड करते हैं, वरना कैसे करेंगे? मतलब खुद तो आपको बोलेंगे नहीं कुछ आकर, कोई और व्यक्ति बोलेगा आप उसकी मानोगे नहीं। अगर सीनियर्स की मानना छोड़ दिया फिर तो क्या है, फिर तो ख़त्म सीन है। तो जैसे आर्मी नहीं होती, आर्मी में जो मेजर है उसकी बात माननी पड़ती है, वरना कोर्ट मार्शल हो जाता है। आप मना नहीं कर सकते आप वहाँ।
तो यहाँ ये भी एक युद्ध ही चल रहा है ये माया के साथ। आप नहीं करोगे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। We met a soldier. He said कि जब तक हम रिटायर होते हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ऊपर का सीनियर्स का दिमाग बंद करके सुनना होता है। हाँ देख लो, हाँ आर्मी में तो ऐसे ही होता है। वी हैव टू जस्ट क्लोज योर एंड फॉलो। तो ये भी वॉर है, यहाँ भी आर्मी है, श्रील प्रभुपाद के वॉरियर्स हैं। सो देन टू एग्री एंड दैट इज द साइन ऑफ फेथ। वो फेथ है। सो नमस्यंत क्षमा भक्ति, वो बात मानता है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 4 चीज़ें कर रहे हैं वैष्णव को पहचानने के लिए। चौथा साइन, और नित्य युक्त उपासते, नित्य हमेशा मुझसे युक्त रहता है। इसका मतलब क्या है? नित्य युक्त रहता है और उपासना करता है। नित्य हमेशा जुड़ा रहता है मुझसे, नित्य मुझसे जुड़ के उपासना करता है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल? Thinking about God all the time. हाँ, ये तो बहुत जनरल हो गया ना। प्रैक्टिकल ये बहुत जनरल हो गया ना। ये मतलब ये कोई आप टेस्ट नहीं कर सकते ना, झूठ भी कोई भी बोल सकता है। कुछ चीज़ दिखाई देने वाली होना चाहिए ना, है नहीं? तो इसका मतलब है कि वो नित्य अपनी साधना करता है। डेली चैंटिंग, डेली रीडिंग। भगवान से जुड़ने का यही रास्ता है ना, होली नेम एंड भागवतम। हम जो माला पे जब करते हैं, जो सारा टाइम दिमाग में जो सोचते हैं, दोनों में कुछ फर्क होता है? बहुत फर्क है। आप जो पूरे टाइम सोचते हैं उसमें तो मन लग जाएगा, माला में अगर उसमें भागेगा माइंड। होता है नहीं होता है? तो फ़र्क है ना। इसका मतलब है कि माला करना ज़्यादा मुश्किल है, और हमेशा लाइफ में प्रिंसिपल होना चाहिए। कृष्णा कह रहे हैं जो पहले मुश्किल है वो बाद में अमृत होता है, जो पहले अमृत है वो बाद में मुश्किल विषय है। तो अगर माला शुरू में मुश्किल है ना, इसका मतलब बाद में वो अमृत रहेगी। क्योंकि क्या है कि जो आप हमेशा जब सोचते हो उसमें भी सोच रहे हो आप जब करते वक्त भी ये सोच रहे हो, थोड़ा बहुत सोचो, थोड़ा माइंड भागता है। मगर डिफरेंस ये है कि एक में मेंटल कंट्रोल है, एक में मेंटल कंट्रोल नहीं है। एक में तो आपने जब मन किया सोच लिया, ठीक। एक में तो आपको सोचना पड़ेगा कंट्रोल करके। तो इसलिए माला करने से माइंड कंट्रोल आता है। क्लियर हो गया? सो नित्य का पा सके साधना करता है वो, तो ये विजिबल रहेगा, उसकी साधना विजिबल होगी। वो चैंटिंग कर रहा है, वो भागवत पढ़ रहा है। तो ये सारे सब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, एक वैष्णव को पहचानने के तरीके हैं। अब मज़े की बात है कि तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो वैष्णव कौन है? क्या कह रहे हैं? क्या करता है? सततम। उसका एक डेली रूटीन होता है, ठीक है? मतलब वो भक्ति डेली करेगा, ऐसे नहीं एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दे, तीसरे दिन किया, ऐसा नहीं। और यतंत, और फिर दूसरा कीर्तन, तो मतलब सदैव भगवान की प्रेस करेगा वो चाहे भजन के रूप में करे चाहे प्रीचिंग के रूप में। तीसरा यतंतस। यतंतस मतलब रिसर्च करता है, फिलॉसफी पढ़ता है, समझता है। और दृढ़ व्रता मतलब भोग छोड़ेगा, दिखाई देगा उस आपको। ये देख सकते हो आप। नमस्यंतश्च माम भक्त मतलब डिवोटीज और भगवान की बात मानता है। अब मैं मेन मीनिंग पूछ रहा हूँ ना। और नित्य उक्त उपासते मतलब अपनी साधना करता है, चैंटिंग और रीडिंग रोज करेगा। सो ये 6 चीज़ें हैं एक डिवोटी करता है। आप इससे पहचान सकते हो कि वो डिवोटी है या नहीं है। अब मज़े की बात है, आप एक चीज़ नोट करो, इसके अंदर भगवान ने नहीं बोला कि मेरा डिवोटी तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, ये भी नहीं बोला, या ये ड्रेस पहनता है, ये भी नहीं बोला। ये क्यों नहीं बोला? साधना, हाँ हो सकता है साधना का, ये भी बात है, ये भी बात है। शो ऑफ भी हो सकता है, कुछ सब ऐसे पहन सकते हैं, हाँ ये भी बात है, उसमें शो भी हो सकता है, ढोंगी भी तो हो सकते हैं, नाके तिलक कंठी माला अपना और बोले बाउल 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 कहे कोई ना होए, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं। तो शो भी हो सकता है। तो भगवान ने सिम्टम्स बताए हैं वो जिसमें शो नहीं कर सकते आप। शो ही आदमी ये नहीं कर सकता
वो ना रिसर्च करेगा ना भोग छोड़ेगा। वो क्या, वो तो जब दिखाने ही आया भक्ति तो तिलक लग, बंगाल में जाओ कितने लोग तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, घंटी पहनते हैं। सो गलत नहीं है करना, हम ड्रेस कोड है, बट दिस कैन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव कैसे कहेंगे? धोखा मिल सकता है। भगवान वो साइंस बता रहे हैं जिससे हमें धोखा नहीं होगा। वो पहनने के बाद गाड़ के चलो अंदर दीवार साधक। हाँ। सो ये इतना अच्छा श्लोक है नहीं। सो लोग पूछते हैं कि साधु को कैसे पहचाने। लोग को एक और पूछे साधु कैसे पहचाने, दिस इज द श्लोक 9:14। इसके पीछे भी श्लोक बताया था 9:13, वो भी साधु की डेफिनेशन थी, मगर वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है। सब्जेक्टिव समझते हो आप? जो देख नहीं सकते, उसके माइंड में चल रहे हैं। 9 चैप्टर 13 वर्स, जो पिछला श्लोक है हमने किया है। और 9:14 है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो आप देख सकते हो। दोनों ज़रूरी हैं। ऑब्जेक्टिव तो दूसरे को समझने के लिए, और सब्जेक्टिव अपने आप को समझने के लिए। तभी 9:13 9:14 है। ये महात्मा है, ये साधु है, ये डिवोटी है। दैट्स ऑल। हो गया। ओके, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। जी प्रभु जी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। आपने जो भी बताया ये 95 के 5, एक बार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, तो हमारे साथ एक पंडित, उन्होंने बोला कि मैं पंडित हूँ, भागवतम करता हूँ, ये वो है। 24 आवर्स तक वो हमारे साथ रहे ट्रैवलिंग में, लेकिन हम लोग बहुत हैरान थे कि उन्होंने एक भी चैंटिंग नहीं किया, कोई मंत्र नहीं, सुबह कुछ पूजा पाठ नहीं। पूरे 24 घंटों में वो बस मोबाइल पे ही लगे हुए थे। और डिवोटी थे? मतलब ऐसी तिलक करती। डिवोटी को पहचानने का भी जैसे किया उन्होंने। देख लो वो प्रोफेशनल पंडित की तरह से थे ना, जो उनका प्रोफेशन है। अदरवाइज 24 आवर्स में उनको और कुछ भी, वो ऐसी बात भी नहीं कर रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रीचिंग करने के पर्पस से बोला हो। हाँ, तो फिर गीता में सब कुछ डिफाइंड है, क्लियर है। मतलब कोई, भगवान ने कोई संशय नहीं छोड़ा है। इफ़ यू रियली प्रॉपरली रीड भगवद गीता, मगर डिवोटी साथ पढ़ना होता है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा हर वर्ड का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल। ओके, कुछ और पूछना है? यहाँ प्रभु जी, हम लोग जैसे अर्च विक्रय करते हैं और नियमों का पालन भी करते हैं, तो अगर कोई हमसे पूछे इसका मतलब लॉजिक क्या है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाण पूछे, तो हमें उन्हें क्या बताना चाहिए? क्या कि हम अर्च विक्रय करते हैं और नियमों का जैसे पालन करते हैं। ये बताओ, नित्य उक्त उपासक है। अच्छा, और जैसे अभी आपने तिलक और कंठी माला का तो बताया, तो इसका भी कोई इसमें है कि मतलब हम कंठी माला और तिलक, गीता में नहीं। साइंटिफिक रीज़न? साइंटिफिक रीज़न ये है कि तिलक लगाने से, साइंटिफिक रीज़न हरि भक्ति विलास में दिया है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी भगवान को सरेंडर्ड है, भगवान के चरण है ना। वैसे भी जो फोरहेड पे तिलक होता है ना, तो वो तिलक होता है विजय तिलक। ऐसे कोई विजय लड़ाई करने नहीं आता क्षत्रिय, तो लगाते नहीं है, वही है। तो हम सुबह सुबह हम उठ के, हम वॉरियर्स हैं, माया से लड़ेंगे पूरे दिन। विजय तिलक है। तिलक तो जाते भी लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि बिना तिलक लगाए 50% आपकी माला का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए हाँ, यही है। आप लेकिन ऐसा क्यों कि तिलक से ज़्यादा होता है? वो इसलिए है क्योंकि उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, मगर योग तो मध्वाचार्य संप्रदाय मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहाँ पे चक्र होते हैं, सारे प्राण वायु होती हैं, तो तिलक लगाने से वो चक्र एनफोर्स होते हैं, उसमें पावर आती है एक विष्णु का चरण लगाने से। मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे माइंड ज़्यादा लगता है। और मतलब आपकी लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती। मध्वाचार्य लिख रहे हैं, आई डोंट नो, इट्स अमेजिंग व्हेन ही राइट्स दैट। चंदन का ही और एनी लाइक रोली का, चंदन ये जो गोपी चंदन। सो आप घर में हो तो आप लगाओ और चैंटिंग कर लो। बाहर जाने पे फिर आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट घर में तो लगा सकते हो, अगर बाहर जाने में कुछ प्रॉब्लम है तो। और कंठी माला का प्रभु जी क्या बोल सकते हैं? कंठी माला ये है कि आपकी कभी डेथ हो जाए एक्सीडेंटल, तो ये हम दूध नहीं छूएंगे आपको, तो आप एटलीस्ट हेल नहीं जाओगे। क्योंकि आप अगमाले चलते चलते मर गए, ये होगी तो आपको हम दूध नहीं छू सकते। आपको वो छूएंगे तो वो जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। इसलिए कंठी में प्रोटेक्शन है हमारी।
एक ही है। ये तुलसी की दुआ है। मतलब इनका मतलब है कुछ लोग नकली दे देते हैं, नकली दे देते हैं तो हमसे ले लो, अच्छा। क्यों रिसर्च करनी है। अब प्रभु जी अगर समवन इज डेस्टाइन्ड के इसको मतलब गंदी ही मौत होनी है, वो कैसे माला पहन ले हुए, इतनी आसानी से छूट जाएगा माला पहन के अगर वो अगर वो भक्ति नहीं कर रहा, उसने ऐसी पहन ली चकमा देने के लिए, तो यमदूत भी बहुत, यमदूत की अलग से एक कोचिंग क्लास होती है। किसी ने चकमा देने के लिए पहन ली तो उसको कैसे हटवानी है माला मरने से पहले। हाँ, वो भी वो पागल थोड़े ना, उनकी सारी क्लासेस होती है वहाँ। तो वो मरे, उसका एक्सीडेंट होगा। एक्चुअली कहानी भी है पद्म पुराण में कि एक मुस्लिम ने पहन ली थी, उसको बोला था तो मरते वक्त यमदूत नहीं छुएंगे, उसने कहा पहन लेते हैं, उसने पहन ली। तो 3 यमदूत आए फिर, तो उसमें से 2, एक पुराना था, 2 नए, 2 अभी नए नए डिप्यूट हुए थे, ट्रेनिंग पीरियड में थे। तो 2 आए तो उन्होंने कहा अबे इसने तो कंठी पहनी, अब तो कुछ नहीं करवाएंगे हम। तो पुराने कहा तू बैठा रहे, तू देखता रहे, हम ट्रेंड है ना। तो फिर उसने तो आ रहा था तो उसने कुछ किया, उसका टाइम आ गया, तो यमदूत ने पीछे से कुछ किया जादू, तो उसका ऐसे ही जाके लगा पेड़ पे और वो गिरा पेड़ पे, तो उस पर जान चटकी और टूट गया और फिर पकड़ के ले गया। या और भी क्या है, वो कोरोना हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फिर वो आईसीयू में उतार देंगे उसकी। तो क्या करोगे आप, इतना आसान नहीं है, चकमा नहीं दे सकते आप। और प्रभु जी हमारा भी जैसे श्रीमद् भगवद गीता होली ग्रंथ है, और जो लोग बाकी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता किस चीज़ से। लेकिन हम लोग भगवद गीता पढ़ते हुए भी इतना भय में क्यों रहते हैं? मतलब एक फेक, हम तो नहीं रहते। हम मतलब ये वैसे मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लेके आए कि फिर भी डर क्यों लगता रहता है इतना? ये कैसा, वो सही से पढ़ते नहीं है, हाँ, या सही गाइडेंस में नहीं है, खुद ही पागलों की तरह पढ़ते रहते हैं। गीता पढ़ के डरो तो क्वेश्चन ही नहीं है। विश्वास नहीं है, हाँ, उसमें विश्वास नहीं है, विश्वास है लेकिन पूर्ण है। हाँ, ये सब रिलेटिव जैसे हम यहाँ पे मिलते हैं वैष्णव, वैसे सारे रिलेटिव अलग क्यों हो जाते हैं, दूर क्यों नहीं हो जाते धीरे धीरे? क्योंकि वो नॉन डिवोटी है, उनका संग क्यों करना है। अब मान लीजिए कंस मामा है, उनके साथ थोड़े ना बैठोगे, क्यों बैठे। सो रिलेटिव्स का तो चक्कर ये, देखो अपनी ड्यूटी करते रहो, मिलते रहो, वो आएंगे तो मना भी नहीं कर सकते ना। बाहर से रिलेशनशिप बनाते रहो, अंदर से आपको पता होना चाहिए ठीक है हमें भगवान से लेना देना है, बाहर से चलो बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ रिलेटिव्स आए, आप चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलो, भी वॉटेवर उनको चाहिए। वो हमें ब्लेम करते हैं कि हम उनसे अलग हो गए हैं। फिर आपको मैनिपुलेशन नहीं आती, आपको क्लेवरली काम नहीं करना आता। अगर आप क्लेवरली काम करोगे तो फिर सब सही चलेगा। थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि उनके पार्टी में उनके आधा शराब नहीं पी रहे, मीट नहीं खा रहे, थोड़ा सा तो देखो आएगा ही आएगा। एक तिलक से सबको बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तिलक लगा लिया, क्यों ये कहाँ जा रहे हो तुम, किस रास्ते पे जा रहे हो, क्या हो गया? देखो भक्ति के रास्ते पे चलोगे तो बाहर के लोगों को प्रॉब्लम तो होगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो वो भी खुश हम भी खुश, सब कोई ऐसे नहीं होता। आप अपना लाइफ चेंज कर रहे हो तो लोगों को कहाँ डाइजेस्ट होगा, कहेंगे क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो। ठीक है हम कर रहे हैं। मुझे बोलते थे जब मैं कॉलेज में था तो मैं तिलक ला के आता था कंठी बन के, तो सारे फ्रेंड्स बोलते थे क्या हो गया पंडित जी बन गए क्या, तो कहते थे ये क्या पहना है, तो मैंने कहा था फैशन है। मैं नहीं कहता था, लॉजिक नहीं देता, मैं कहता फैशन है भाई, लेटेस्ट फैशन है, तुम तो पीछे हो। मेरी क्लास में सारी लड़कियों ने पहन लिया था। हाँ ऐसी फैशन है यार, यू लुक स्मार्ट। तो मैंने कहा मेरे लिए भी ला दे, मेरे लिए भी, तो मैं सबके लिए कंठी ले आया, पूरी क्लास कंठी वाली। सीरियसली मतलब इंटरेस्टिंग है। चोटी ने ये क्या, फैशन है सर। अब फैशन है कौन मना करेगा, मतलब यूथ्स तो कुछ भी करते रहते हैं। क्लेवरनेस चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो आप लॉजिक पूछना कंटिन्यू क्यों पहनना, मैंने कभी नहीं बोला लॉजिक, मैंने बोला फैशन है, बस चुप हो गया वो।
लोगों को तो खींचना है ना हमें नीचे, उसको लॉजिक ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ तो ठीक है, हम तुम नहले हो तो हम दहले हैं। फिर वो क्या कहेगा, फैशन है। वो कहेगा कहाँ से लाए हो, लेटेस्ट फैशन है भाई, तू पीछे रह गया। अच्छा तो ऐसे आंसर दो कि वो चुप हो जाए, रियल आंसर तो हमें पता है चलो अंदर। बाकी कोई जेन्युइनली सुनने वाला है उसको फिर हम बताते हैं, अरे कोई टाइम मत वेस्ट करो, है ना। तिलक क्या, मैं बोलता फैशन है ऐसा, मैं तुम बिंदी लगाते हैं, ये लगाते हैं, और क्या खराबी है। लोग टैटूज बनाते हैं इतने गंदे गंदे, नहीं टैटूज यहाँ यहाँ यहाँ, ये टैटू ही है और क्या है। हमारा टैटू है, बताओ। That's all. गुरु जी संस्कृत की क्लास शुरू हो सकती है क्या? I want to learn Sanskrit. Why do you want to learn Sanskrit? I don't know, I just have a desire. I want to be fluent in Sanskrit the way we are in other languages. Why? Why I don't know. Just there is this intense desire, that is all. I just No, want to first learn. tell me why, फिर होगा। Tell me why. One reason is learning these texts will be easier. It's so difficult to memorize. हाँ. I've been trying. but So the first thing is, first strategy है, it's good. You have a desire. मना नहीं कर रहा हूँ। Keep it. उसको खत्म मत होने देना। बट फर्स्ट स्टेप है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि जब आप घुस गए ना संस्कृत में तो वो घुमा भी देती है, आदमी खो जाता है, वास्ट है ना। तो फिर आदमी ना फिर श्लोकों में घुस जाता है, कॉन्सेप्ट भूल जाता है। साउथ इंडिया में सब संस्कृत वाले होते हैं ना, वो श्लोक बच्चे को पता होता है, उनको मतलब नहीं पता होता। सो कीप इट, फर्स्ट अंडरस्टैंड, और फिर नेक्स्ट स्टेप जाना संस्कृत और वर्सेस में, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब तो इसमें तो मीनिंग भी है, वो वर्ड टू वर्ड भी है, उसको पढ़ते रहोगे तो थोड़ी बहुत आ जाएगी। फिर जब आप रेडी हो जाओगे, जब आपको समझ आएगी गीता, तो फिर मैं ही सिखा दूँगा संस्कृत, मैं सिखाता हूँ मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पहले समझ लो, क्योंकि उसके चक्कर में ना फिर आदमी समझता नहीं है। और फिर अगर किसी को संस्कृत आ जाए ना और बिना समझे, तो फिर वो मुझसे आर्ग्यू करना शुरू कर देगा कि भैया इसका मतलब डिक्शनरी में लिखा है, इसका तो ये लिखा है, क्योंकि संस्कृत वास्ट है ना। फिर मगर उसको बताएंगे कॉन्सेप्ट ये नहीं है इसमें, और उसने फिलॉसफी तो समझी नहीं, तो फिर लिटरल अलग अलग मतलब निकलते हैं, फिर गड़बड़, फिर चा चा चू चू, चा चा चू चू, फिर प्रॉब्लम होती है। बस ये सो कीप इट, वी विल टीच यू संस्कृत, नो प्रॉब्लम। बट यू कितने टाइम गीता पढ़ ली पूरी? गीता मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है पूरा, लेकिन अब वर्ड्स संस्कृत का उसका कभी कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा। तो गीता को एटलीस्ट आप 10 टाइम्स पढ़ लो। और क्या, एक बार तो पढ़ ली, हाँ 10 टाइम्स पढ़ लो। Just the Hindi translation I can do it any number of times. हाँ बस, तो 10 टाइम्स पढ़ लो। Hindi translation. हाँ हिंदी ट्रांसलेशन, और फिर आपको आइडिया समझ आने लगेगा, देखना। That thing I have done a number of times. How Just many the times? Hindi. How many times? नहीं, with purpose, With तात्पर्य के साथ। हाँ तात्पर्य के साथ पढ़ा है, लेकिन मतलब हिंदी जो संस्कृत के जो श्लोक हैं, अवॉइडिंग देम completely. वो तो छोड़ सकते हो। सो इफ चलो, That I have done about 7-8 times. हाँ, सो देन रीड 50 टाइम्स। Okay. सीरियसली, प्रभुपाद कहते थे रीड गीता एटलीस्ट, प्रभुपाद कहते थे एटलीस्ट 100 टाइम्स। इफ़ यू कैन रीड फास्ट, रीड, देन रीड 50 टाइम्स। फिर एक ग्रिप आ जाएगी ना, तो फिर संस्कृत में जाना तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना कन्फ्यूजन्स आएगी बहुत ज़्यादा आगे जाकर। संस्कृत बहुत डाइसी लैंग्वेज है, दिन को रात, रात को दिन बना सकती है संस्कृत। So, No, I remember when I was in 8th, my Bua had done PhD in Sanskrit. So all of us, all the children, I was in 8th at that time, and we could converse in Sanskrit at that time. उसके बाद जो gap आया इतने सालों का, अच्छा, वो खत्म हो गया। तो ठीक है, अच्छा है। फिर तो आपने सुना भी हुआ है, डिज़ायर है, सो एक प्लान से चलोगे तो अच्छा है। जस्ट फिनिश रीडिंग 50 टाइम्स, वो तो आप पढ़ भी लोगे, आप कह रही, और बस फिर उसके बाद सिखा देंगे हम आपको, तो बहुत ईजी है संस्कृत। एक एक्चुअली एक डिजास्टर हुआ है ऐसे संस्कृत, एक एम्स में एक डॉक्टर हैं, मेरे मामा जी हैं, एक्चुअली वो संस्कृत सीखना चाहते थे,
उन्हें संस्कृत सीखा, फिर क्या है ना, पहले भगवत गीता को एक्सेप्ट कर लिया प्रभुपाद का, फिर भागवतम का सेट दिया, बोले हमें ये उसका परपट नहीं चाहिए, केवल आप संस्कृत दीजिए, हम खुद मतलब निकालेंगे। ओए हाँ देख लो, और ये भी यही हो जाता है, आप पूरे से चले गए अब, मतलब यही प्रॉब्लम मायावादी है। बन गए मतलब। हाँ देखो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा एग्जाम्पल है तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये बहुत प्रॉब्लम है संस्कृत की। संस्कृत एक शराब है, दिमाग में चढ़ जाए तो नशा आ जाता है, सीरियसली बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, ठीक है ना? हरे कृष्णा, चलो प्रभुपाद की जय।